नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उमेर इन्फो वर्ल्ड पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर घर में, हर युवा के दिल में दर्द बन चुका है। भारत में बेरोजगारी। अगर आप भी इस विषय से जुड़े हैं और समाधान चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। लेकिन जब बात आती है रोजगार की तो आजकल के लाखों युवा डिग्री हाथ में लेकर दर दर भटकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। पहला है शिक्षा प्रणाली और कौशल की कमी। हमारी शिक्षा प्रणाली में थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन आजकल के बाजार को चाहिए स्किल, तकनीकी, डिजिटल और व्यवहारिक कौशल। डिग्री तो सबके पास है, लेकिन जो नौकरी के लिए हुनर चाहिए वो सबके पास नहीं है। हर साल करोड़ों युवा जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन रोजगार के लिए नए अवसर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। और दूसरा है सरकारी नौकरी की कटौती। पहले सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब रिक्त पदों पर भर्ती बहुत धीमी हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 100 में से 35 ही युवा फुल टाइम नौकरी में है, यानी 3 लोग में से सिर्फ एक ही लोग। बाकी या तो बेरोजगार हैं या कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। फिर सरकार पे सवाल उठता है, क्यों भारत सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही। हर चुनाव में आप सुनते होंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार की बहार आएगी, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। लेकिन चुनाव बीतते ही ये वादे हवा हो जाते हैं। विपक्ष बेरोजगारी को लेकर सरकार पे हमला करता है। सरकार अपने आंकड़े दिखाकर कहती है कि नौकरियां बढ़ रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि बेरोजगारी अब भी करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है। कभी कभी सरकार बेरोजगारी के आंकड़े छुपाती है या हेरफेर करती है। बेरोजगारी दर अगर बढ़ती है तो उसे दिखाने से बचा जाता है, यानी असली समस्या को हल करने से ज्यादा उसका प्रबंध किया जाता है ताकि छवि अच्छी बनी रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा था, लेकिन ज्यादातर बहस जाति, धर्म और दूसरे मुद्दों पर खींच दी गई। बेरोजगारी ने कई बार बड़े आंदोलन किए, फिर भी स्थायी समाधान नहीं मिला। दोस्तों, बेरोजगारी केवल एक आर्थिक संकट नहीं, यह एक राजनीतिक संकट भी बन चुका है। जब तक हम रोजगार को एक गंभीर मुद्दा बनाकर सरकार से जवाब नहीं मांगेंगे, तब तक सिर्फ वादों का ही सिलसिला चलता रहेगा। आपका क्या विचार है? क्या बेरोजगारी पर राजनीति होनी चाहिए या इसका समाधान ढूंढना चाहिए? दोस्तों, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हम मिलकर प्रयास करें, शिक्षा से लेकर नीति तक, कौशल से लेकर आत्मनिर्भर तक, तो इससे मात दी जा सकती है। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाएंगे। याद रखिए, अगर मंजिल कठिन है तो सफर भी शानदार होगा।